नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है बी वल्नरेबल बी सक्सेसफुल। देखिए, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खुद को किसी रिस्क के प्रति एक्सपोज करना। देखिए, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं ना, उसके साथ एक रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। कोई भी काम कर लें आप, और ये ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर जो है वो आपकी जान का खतरा है या कुछ इस तरह की चीजें। साइकोलॉजिकल रिस्क होते हैं, आपके इमोशनल रिस्क होते हैं, कितनी चीजें आपके जीवन में रिस्क से साथ जुड़ी रहती हैं। लगभग रोज ही आप रिस्क लेते हो। और जो सक्सेस होती है ना, सफलता होती है, वो कहते हैं कि सक्सेस डिमांड्स वल्नरेबिलिटी। कि जब तक आप खुद को वल्नरेबल नहीं बनाएंगे, खुद को किसी रिस्क के प्रति एक्सपोज नहीं करेंगे, आप सफल हो भी नहीं सकते हैं, आप सक्सेस हो भी नहीं सकते हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हैं तो आप जाएंगे, उसे प्रपोज करेंगे, लेकिन ये रिस्क हमेशा है कि आप जो हैं वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, और 90% टाइम आप रिजेक्ट होंगे भी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि लाइफ में वो काम करना जहां पे सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करना। आप फेलियर का मुंह देखेंगे, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको शर्मिंदा किया जाएगा, आपको दुनिया वो सब कुछ कहेगी जो आप चाहते थे कि दुनिया मुझे ये ना कहे। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इस राह से होके ना गुजरना पड़ेगा। अगर आपको आनंद की प्राप्ति चाहिए तो पीड़ा से होके गुजरना ही पड़ेगा। और ये पीड़ा है खुद को एक्सपोज करने की, खुद को दूसरों के सामने लाने की, खुद को आपकी असली क्या सोच है, आपका असली क्या व्यक्तित्व है, वो दूसरों को दिखाने की। ज्यादातर हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी लोगों को पता नहीं होता है कि हम कैसे हैं, असल में कैसे हैं, वो सिर्फ हमें पता होता है। लेकिन जब हम खुद को इस खतरे में डालते हैं कि हम खुद को किसी दूसरे के सामने लाते हैं, अपना असली व्यक्तित्व उसके सामने लाते हैं, तो फिर हमें दुनिया में ना रुतबा मिलता है कोई, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। आप अनजान पैदा होगे, अनजान ही मर जाओगे जब तक आप खुद को इस खतरे में नहीं डालोगे। तो ये वल्नरेबिलिटी है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और लाइफ में जब तक आप खुद को इस तरह से वल्नरेबल नहीं बनाओगे ना, आप कुछ कर भी नहीं सकोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे लाइफ में। तो आप कहेंगे कि ठीक है, लाइफ में ये तो समझ आ रहा है कि हमें खुद को रिस्क के प्रति एक्सपोज करना है और हमें सफलता तभी मिलेगी। ये बात तो समझ कुछ कुछ आ रही है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर हम खुद को वल्नरेबल बनाएं तो हमें और क्या फायदे होते हैं? हाउ वल्नरेबिलिटी फ्यूल्स सक्सेस। देखिए, ऐसा करके जो पहला फायदा आपको होगा ना अपनी लाइफ में, और आप खुद को रिस्क के प्रति एक्सपोज करके आगे बढ़ेंगे सक्सेस की तरफ, वो होगा कि यू विल लर्न एंड ग्रो। देखिए भाई, जब आप कोई काम करेंगे, कोई प्रयत्न करेंगे, कोई अटेम्प्ट करेंगे किसी काम को करने का, तो जाहिर सी बात है आप किस्मत वाले होंगे कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही कुछ हासिल कर गए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम 99% लोगों को जो करना पड़ता है वो यही कि फेलियर का मुंह देखना पड़ता है, रिजेक्शन झेलनी पड़ती हैं, शर्मिंदगियां झेलनी पड़ती हैं। तो जब आप इस सारे प्रोसेस से होके गुजरते हो ना, तो आपको जो आपकी लर्निंग है ना, वो बहुत फास्ट होती है। अगर आप अपने घर में बैठे रहें, कोई काम करें ही ना, कोई अटेम्प्ट ही ना करें, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, या कितना अच्छा कर सकते हो, कितना बुरा कर सकते हो, या किन सुधारों की जरूरत है, या कौन सी चीजें जो हैं वो आपकी बिल्कुल बढ़िया हैं। ये सारे काम आपको तभी पता लगेंगे, अपने बारे में सारी चीजें पता लगेंगी, जब आप कोई काम अटेम्प्ट करोगे और फेल होगे। तो उससे होगा क्या? लर्निंग बहुत तेज हो जाएगी आपकी। और जब आप लर्निंग बहुत तेज करोगे और सही से करोगे, तो फिर क्या करोगे? आप ग्रो करोगे लाइफ में। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है खुद को वल्नरेबल बनाने का, कि आप लर्न करते हो और ग्रो करते हो। जो दूसरा फायदा आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा कि यू लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स। देखिए, जब आप इतनी बार फेल होकर कुछ अचीव करेंगे, फिर अचीव तो करोगे ही करोगे, सक्सेस आपने होना ही है, वो गारंटेड है।
सिर्फ आप लगे रहो। तो जब आप सक्सेस होगे ना, तो आप जो भी कोई दूसरा बंदा कोई हार्डवर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आप ना उसकी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आप खुद उस प्रोसेस से होकर गुजरे हो, आपने वो सारे काम खुद किए हैं। आप वो समझ पाओगे कि कौन सा बंदा जो है वो किस समय किस स्थिति में हो सकता है, उसकी मनोदशा क्या हो सकती है। आप दूसरों को प्यार करने के काबिल भी तभी बनते हो जब आप इस सारे प्रोसेस से खुद पहले निकल जाते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि लवर्स होते हैं कि दिल टूट गया, अब प्यार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा हो जाने के बाद, ब्रेकअप्स हो जाने के बाद, इंसान जो है ना वो सही मायने में समझता है कि ये चीज है क्या, सही प्यार है क्या। ये सारी चीजें जो है ना वो आदमी बाद में ही सीखता है, खुद को एक्सपोज करके, लेकिन पहले, और फिर उसमें उसे फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन वो चीजें समझता है। तो ये काम भी आप तभी कर सकते हैं, यू लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स, जब आप खुद इस प्रोसेस से, डिफिकल्ट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इसके बाद जो तीसरा फायदा मिलता है ना आपको खुद को वल्नरेबल बनाने का और सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ने का, वो पता क्या फायदा मिलता है? यू लिसन एंड हेल्प अदर्स, कि आप दूसरे बंदों को सुनते हो, आप सुनना सीखते हो। जब आप दूसरों को सुनना सीखते हो ना, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। आप वो चीजें भी समझ जाते हो जो वो नहीं कह पा रहा है। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि आप खुद वल्नरेबल बने हो, आप उस डिफिकल्ट पाथ से होकर गुजरे हो, आपने वो सब कुछ झेला है जो कोई भी इंसान, सक्सेसफुल इंसान होगा ना, वो झेलेगा। तो आप दूसरों को ना बड़े ध्यान से सुनोगे, जो वो कहना चाह रहे हो, आप उनको कट शॉर्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्या बस कर जा, आप उसको सुनोगे। और जब सुनोगे तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और जब अंडरस्टैंड करोगे तो आप उसको बेहतर हेल्प करोगे, क्योंकि आप हेल्प कर सकते हो। आप उस पोजीशन में होंगे जहां आप उसको एग्जैक्टली हेल्प कर सकते होंगे। और ये जो हेल्प होती है ना, वो ज्यादातर हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि भाई पैसा ना हो तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हमारे पास स्टेटस ना हो, पावर ना हो तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। नहीं, जो कुछ आपने अपने जीवन में सीखा है, अगर आप उसको ऑथेंटिकली, ओरिजिनली और ऑनेस्टली पास कर पाओ दूसरे बंदे को एक एडवाइस के रूप में, तो आप इतनी बड़ी हेल्प कर सकते हो जितनी आपने सोचा भी नहीं है। लेकिन ये सारा काम इसलिए होता है क्योंकि आपने किसी वक्त, किसी समय खुद को वल्नरेबल बनाया था और आपने वो पीड़ा झेली थी, और फिर आप सक्सेस की तरफ गए। और ये मैं आपको बता दूं कि 99% ऑफ द टाइम जो सक्सेस होगी ना, उसका रास्ता यही है, और कोई रास्ता है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वल्नरेबल अपनी लाइफ में ना बनूं और फिर मैं सक्सेस हो जाऊं, होगा ही नहीं। 99.99% ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जहां पे सफलता की कोई गारंटी नहीं है, वहां पे भी आपको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप सफल होंगे। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। और अभी तक अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कुछ काम करने से रोक रही हैं, तो हो सकता है कि आज के इस डिस्कशन से आपको ये लगे कि नहीं, मुझे रिस्क लेना है, मुझे वो काम करना है। अगर फेलियर भी हो जाए तो तैयार रहिए, लेकिन सफलता तभी मिलेगी उस काम में जब आप अटेम्प्ट करोगे। तो अटेम्प्ट कीजिए और खुद को वल्नरेबल बनाइए। वल्नरेबिलिटी से भाग के कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।